इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी। प्रफुल्ल सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और जो ये खबर मिल रही है पाकिस्तान से कि अबू कताल मारा गया है, किस तरह से आप उसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजी में कहावत है, लिव बाय द गन, यू डाई बाय द गन। तो वो तो कोई बात नहीं है, और अगर मारा गया है और उनके लिए ये काफी धक्का होगा, क्योंकि एक सीनियर लीडर मारा जाता है तो झटका लगता है। पर इससे आप कोई ये सोचे कि वहाँ आतंकवादी में कमी आ जाएगी या कुछ होगा, ये कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि आतंकवाद एक थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस को मारने के लिए आप आदमियों को नहीं मारते, आपको उनको संस्था को खत्म करना होगा जहां से वो जड़ पैदा हो रहे हैं, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो जो दूसरे तबके के हो। ये सारा का सारा गेम जो है अब आपको तब खत्म होगा जब आप अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग करेंगे और इनके रिलीजियस लीडर को धीरे धीरे खत्म करने की बात करेंगे और टीचिंग चेंज करेंगे। ये संस्थाएं जो इनको टीच कर रही हैं, जो उनको उठा रही हैं, आप उनको खत्म करेंगे तब बात बनेगी। उनका फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, उनकी एम्यूनिशन सप्लाई कहाँ से आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है, उस सब को खत्म करना होगा। तब ये अभी अब सिर्फ ये कह देना कि हाफिज सईद को भी झटका लगा होगा, ठीक है, हाफिज सईद को झटका लगा, कोई बात नहीं। अगर हाफिज सईद भी खत्म हो जाता है तो फिर भी ये आतंकवाद नहीं खत्म होगा। आतंकवाद तो हर एक बच्चे के मन में जो पढ़ाया जाता है वो आतंकवादी तो बनता है। इसीलिए आप ये बात मान के चलिए, ये ठीक है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुस्तैदी दिखाई, उनकी सराहना करते हैं, पर बात यहीं तक रहनी चाहिए। ये नहीं हो जाएगा कि अब हमने ये खत्म कर दिया और अपने जिसको कहते हैं अब पीठ ठोक के बैठ जाए, ये नहीं होगा। सर, अनजान हमलावरों ने हमला किया था अबू कताल के काफिले के ऊपर और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन शायद उस काफिले की एक गाड़ी में हाफिज सईद भी बैठा हुआ था। और जितना करीबी था अबू कताल हाफिज सईद का, तो कहीं ना कहीं कमजोर तो पड़ा ही है हाफिज सईद। देखिए, हाफिज सईद कमजोर पड़ा है, ठीक है, वो कितने महीने के लिए, 1.5 महीने 2 महीने, फिर उनकी लीडरशिप तैयार हो जाएगी। उनके पास बहुत ट्रेन हो रहे हैं। ये माइंड प्रोसेस, जो आतंकवाद का जो प्रोसेस जो इनके जो मदर से ट्रेन कर रहे हैं, इनको जो रिलीजियस लीडर ट्रेन कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी मशीनरी है। वो तो आपको चाणक्य की नीति याद रहनी चाहिए कि ये तो उसको आप पौधा ही नहीं काटेंगे, उसकी जड़ में मट्ठा डालेंगे, फिर निकलेंगे ये। तो आप इस बात से टोटली निश्चिंत रहिए कि ये जो ये मरा है, ठीक है, लोग इसको क्या कहते हैं, एक उपलब्धि समझते हैं। प्रफुल्ल जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक अबू कताल मारा गया है, लेकिन जो इस तरह के आतंकवादी संगठन है उनके पास कई अबू कताल है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सुना आपने विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी को? देखिए, अपर्णा, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद की पूरी फौज तैयार होती है। पाकिस्तान सरकार उन्हें फंड करती है, आईएसआई उन्हें फंड करती है, वहां की सेना उन्हें तैयार करती है। और क्योंकि जिस तरह से सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, उसमें पाकिस्तान का सबसे प्रमुख रोल रहता है। तो वो हाफिज सईद जैसे न जाने कितने आतंकियों को रोज तैयार करती है। लेकिन हाफिज सईद, जो कि पाकिस्तान के आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा है, उसको एक झटका जरूर लगा है, क्योंकि अबू कताल उसका राइट हैंड था और जम्मू कश्मीर में तमाम आतंकवादी हमलों में उसका नाम सामने आता था। अज्ञात हमलावरों ने जरूर मार गिराया है, लेकिन पाकिस्तान में इस हत्याकांड के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना इन आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करती है और इन्हें बहुत सेफ रास्ता हमेशा देती है ट्रैवल करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अज्ञात हमलावर अबू कताल जैसे जो लश्कर ए तैयबा के प्रमुख चेहरे रहे हैं, जो आतंकवादी रहे हैं, उनको अगर अज्ञात हमलावर मार गिराते हैं तो ये पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना को भी एक बड़ी बेइज्जती के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि जिन्हें वो सुरक्षा प्रदान करती है, जिन आतंकवादियों को वो पालती पोसती है, उससे अज्ञात हमलावर जाते हैं और गोली मारकर गिरा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हाफिज सईद के लिए एक बड़ा झटका। लेकिन अपर्णा, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार
हाफिज सईद कहां पर है, क्या हाफिज सईद सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि ऐसे सूत्रों का दावा है कि अबू कताल पर जब गोलीबारी हुई, अबू कताल की जब मौत हुई, उस काफिले में हाफिज सईद भी मौजूद था। क्या हाफिज सईद वहां पर भाग निकलने में कामयाब रहा या उसकी भी मौत हुई, क्योंकि इस पर अभी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और हाफिज सईद को लेकर कोई पुख्ता जानकारी पाकिस्तान से सामने नहीं आ पा रही है। पर अबू कताल को लेकर कंफर्मेशन है कि अबू कताल की मौत हो गई है। जो हमलावर आए थे, अज्ञात हमलावर जिन्हें कहा जा रहा है, उन्होंने अबू कताल को मार गिराया है और अबू कताल का जो सुरक्षाकर्मी था वो बुरी तरह से घायल हुआ है। लेकिन हाफिज सईद कहां पर है, इसका जवाब बड़ा सवाल तो अभी तक यही है नहीं कि मिल पा रहा हाफिज है। सईद क्या बचा है इस हमले में, वो कहां पर है। लौटेंगे आपके पास विशाल, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो क्या कह रहे हैं इस पर, वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने खतरनाक आतंकवादी अबू कतल की मौत कर दी है। ये एक बार फिर दिखाता है कि जो सांप के रूप में आतंकी पाकिस्तान ने पाले थे, आज यही आतंकियों को अज्ञात बंदूकधारी गिन गिन के चुन चुन के मार रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और नीतियां अब पूरी दुनिया के सामने साफ और स्पष्ट हो चुकी हैं और अब पाकिस्तानी नागरिकों को भी ऐसे सांप अपने धरती पर नहीं चाहिए। तो अबू कताल मारा गया है पाकिस्तान के झेलम में। पाकिस्तान जो इस तरह के आतंकियों के लिए एक सेफ होम है, वहां पर अबू कताल का मारा जाना, और कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस काफिले में अबू कताल जा रहा था, उस काफिले के गाड़ी में हाफिज सईद भी था। मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी अबू कताल मारा गया। तो क्या बड़ा सवाल, क्या हाफिज सईद बच गया है? हाफिज सईद का अभी स्टेटस कहां है, क्या है, वो कहां है, इसके बारे में पुख्ता तौर पर भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हाफिज सईद को झटका लगा है क्योंकि उसका बेहद करीबी, उसका राइट हैंड कहा जाने वाला अबू कताल मारा गया है। किसने मारा ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पाकिस्तान के झेलम में गोलियों से भून कर कत्ल कर दिया गया अबू कताल। और अब क्या हाफिज का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है, इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, अबू कताल का मारा जाना, हाफिज सईद का कितना नुकसान, क्या उसका अभी काउंटडाउन शुरू हो गया है? हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं। अबू कताल बहुत ही क्लोज था हाफिज सईद के, और हाफिज सईद है मास्टरमाइंड है जो मुंबई अटैक का। तो ये सच्चाई है कि हाफिज सईद को बहुत छुपा के रखा हुआ पाकिस्तान की फौज ने, आईएसआई ने इसको प्रोटेक्शन दी हुई है। मगर अब जो अबू कताल इतना नजदीक था हाफिज सईद को मार दिया गया, मुझे लगता नहीं कि हाफिज सईद ज्यादा दिन बच पाएगा। और मुझे लगता है ये गैंग वार है, वो जैसा बोया वैसा अब काटेंगे। पाकिस्तान ने कहते हैं बोए बेट बबूर के तो आम कहाँ से हों। तो ये जो पाल रखे हैं उन्होंने आतंकवादी हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, मुझे लगता है कि एक न एक दिन ये सब के सब मारे जाएंगे और ये पाकिस्तान में खुद ही मारेंगे पाकिस्तानी। बिकॉज आज ये लायबिलिटी हो गए पाकिस्तान के। आईएसआई तो खुद एलिमिनेट कराना चाहती है और वो दिखा रही है कि इनको कोई बाहर से मार रहा है, मगर ये सच्चाई है कि ये नहीं चाहता पाकिस्तान की दिखाए हाफिज सईद या मसूद अजहर या अबू कताल उनके पास है, तो ये अपने आप ही एक प्रकार बनवा देते हैं। ये सच्चाई है कि ये एक बड़े आतंकवादी थे और जिस प्रकार से अबू कताल को मारा गया, मुझे लगता नहीं कि अभी हाफिज सईद बच पाएगा ज्यादा दिन। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जो कि टेररिस्टों की नर्सरी है। अगर आप 100 टेररिस्ट देखें वर्ल्ड के टॉप, उनमें से 80 जो हैं वो या तो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से रूट्स हैं। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का असली चेहरा आज सबके सामने आ गया जब अबू कताल को मारा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।